हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो विराट के बारे में जानना चाह रहे थे। ये विराट नगर में ही लोकेटेड है और यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स दिल्ली से हैं या कहीं और से हैं जो इंडिया से हैं, वो आना चाहते हैं यहाँ पे, वो क्या कर सकते हैं कि पहले दिल्ली से फ़्लाइट ले सकते हैं काठमांडू की, और फिर काठमांडू से डोमेस्टिक फ़्लाइट ले सकते हैं विराट नगर की। तो ईजिली एक्सेसिबल है। यहाँ पे इन टोटल ऑफ 100 सीट्स हैं, जिसमें से 33 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सीट है, जिसमें मैक्सिमम इंडियंस ही होते हैं। दे आर हार्डली 1 और 2 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो किसी और नेशन से होंगे, अदरवाइज़ बाकी सब इंडियन स्टूडेंट ही मिलेंगे आपको यहाँ पे। राइट नाउ अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एकेडमिक ब्लॉक है विराट मेडिकल कॉलेज का। जस्ट मेरे पीछे ब्लॉक ए है, इसके पीछे ही ब्लॉक बी भी है। अब आप सोच रहे होगे ये तो एकेडमिक ब्लॉक हो गया, लेकिन हॉस्पिटल क्या है, हॉस्टल कहाँ पे हैं, मेस कहाँ पे है, सब कुछ यहीं पे है। बच्चे को कहीं नहीं जाना है, एवरीथिंग इज़ ऑल इन वन प्लेस। अगर आप मेरे सामने देख पाएँ, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे पाऊँगी। जो आपको सामने ग्रे ऑरेंज में बिल्डिंग दिख रही है, वो विराट मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है। और बच्चे को कहीं दूर नहीं जाना है, जस्ट लाइक कि सड़क पार हॉस्पिटल है। यहाँ से हम बैक साइड देख सकते हैं हॉस्पिटल की फ्रंट साइड हाईवे पे पड़ती है। इट्स अ मैटर ऑफ 5-10 मिनट्स बस यहाँ से। और एकेडमिक ब्लॉक के पीछे जो है हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ हॉस्टल सेपरेट हैं, गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट है, और मेस भी अंदर ही है। मैं आपको छोटा सा एक ग्लिम्स दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे बिल्डिंग्स जो है यहाँ पे डिवाइडेड हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सब कुछ एक ही जगह पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे। यहाँ पे जहाँ पे हमारी एकेडमिक बिल्डिंग है, वहीं का ये बोर्ड है, मैं आपको दिखा रही हूँ। एकेडमिक ब्लॉक्स 2 हैं। ये जो है एकेडमिक ब्लॉक ए है, जहाँ पे मैं अभी हूँ, और इसके पीछे ही एकेडमिक ब्लॉक बी है। इन दोनों में थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, शायद फोटो में थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है। गर्ल्स हॉस्टल भी यहीं पे है, बॉयज़ हॉस्टल यहीं पे है, और मेस भी यहीं पे है। तो चाहे गर्ल्स हॉस्टल में आपका बच्चा है या बॉयज़ हॉस्टल में, इट्स अ मैटर ऑफ लाइक 3-4 मिनट की वॉक में बच्चा मेस से पहुँच जाएगा। बच्चे को कहीं दूर नहीं जाना है। सिमिलरली अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ब्लॉक ए में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पे मेंशन है। और स्पेशली कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, जैसे कि सिमुलेशन और स्किल लैबोरेटरी भी है। देखो, ऑलरेडी इसके हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पेशेंट फ्लो है, स्टिल बच्चे के पास सिमुलेशन और स्किल लैबोरेटरी का भी चांस है। और साथ में एनाटमी और फोरेंसिक साइंस का जो डिपार्टमेंट बना है, वो भी बहुत बड़ा बना हुआ है। आई विल ट्राई टू शो यू एवरीथिंग। अभी हम चलते हैं अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर कैसा है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही है माइक्रोबायोलॉजी की। टीचर पढ़ा रहे हैं और कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में कोर्स है आपका। इंग्लिश में पूरी क्लास चल रही है और बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं क्लास में। पर्सनल अटेंशन हर बच्चे को मिल पा रही है। एंड व्हाट दे आर डूइंग इज़ कि जो क्लास है वो आपकी लैब में ही लग रही है, मतलब कि साथ साथ आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं और साथ साथ ही उसका प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है, ताकि आप कुछ भी बच्चे को समझ नहीं आए तो वो प्रैक्टिकल में कवर हो जाए। जब भी हम कोई भी कॉलेज चूज़ करते हैं तो लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, क्लासरूम कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं एकेडमिक्स के लिए। अभी मैं हूँ विराट मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इट्स अ ह्यूज लाइब्रेरी। इफ़ यू कम अलॉन्ग विद मी, आप देखेंगे मेरे राइट साइड पे सबसे पहले आपको अपने बैग डिपॉजिट करने होते हैं, एंड देन वी कैन गो इन साइड। और जो बुक्स हैं, आपको मैक्सिमम बुक्स लाइब्रेरी से ही इशू हो जाएंगी। आपको खुद से बहुत ज़्यादा बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई जस्ट टेक यू थ्रू इन साइड। अगर आप देखेंगे तो अंदर कैफेटेरिया भी है, जर्नल, मैगज़ीन, स्टडी एरिया, सोशल एरिया, सब कुछ अंदर ही है। आई एम नॉट वेरी लाउड क्योंकि बच्चे भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बट मैं आपको एक ग्लिम्स दे देती हूँ कि लाइब्रेरी लगती कैसी है। एंड इट्स अ ह्यूज लाइब्रेरी। बच्चे को बुक्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आप देखेंगे रैक वाइज रैक, डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट, अलग अलग बुक्स रखी हुई हैं, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि एक ब्लॉक ए है और दूसरा ब्लॉक बी है। जब भी हम जस्ट आए हैं ब्लॉक ए से, जहाँ पे हमने लाइब्रेरी देखी, लेबोरेटरीज देखी, मेनली फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स वहाँ पे हैं, और कुछ लेक्चर्स हैं जो ब्लॉक बी में है। तो अभी हम जा रहे हैं ब्लॉक बी में। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, शायद फोटो में थोड़ा दूर लग रहा था। इफ़ यू लुक देयर तो बिल्कुल सामने ही ब्लॉक बी है, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो मतलब बच्चों को ना बहुत कंफर्टेबल रहेगा नेविगेट करना बिटवीन द ब्लॉक्स। अगर उनका एक लेक्चर ब्लॉक ए में है, दूसरा ब्लॉक बी में, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली ऐसे ही हॉस्टल, हॉस्पिटल सब कुछ पास पास में है। ब्लॉक बी में सबसे पहले एंटर करते ही है इतना बड़ा एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि एग्जाम्स बहुत बार बहुत सारे बच्चों के एक साथ होते हैं, बट चिटिंग करने का कोई चांस नहीं है। आप देख सकते हो सिंगल सिंगल सिटिंग है। तो अगर आप इन्हीं चांस सोच रहे हो कि चिटिंग हो पाएगी, कोई चांस नहीं है। इन्विजिलेटर पीछे भी होते हैं और आगे भी होते हैं। और अगर आप देखेंगे तो एसी भी लगे हुए हैं यहाँ पे, और लाइटिंग बहुत अच्छी है। बहुत कंफर्टेबली आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इनफैक्ट बिल्डिंग में बहुत सारी जगह पे एसी है, क्योंकि विराट नगर थोड़ी ऐसी जगह है जहाँ पे इंडिया जैसा वेदर होता है। गर्मियों में थोड़ी गर्मियाँ होती हैं, तो उस हिसाब से सब कुछ बनाया गया है यहाँ पे।
ब्लॉक बी में फ़िलहाल मैं आई हूँ लेक्चर हॉल नंबर बी में। यहाँ पे ABCD ऐसे लेक्चर हॉल के नंबर्स हैं। अगर आप देख सकते हैं जो सीटिंग अरेंजमेंट है फ्रॉम हायर टू लोअर है, तो पीछे बच्चा बैठे या आगे बच्चा बैठे, बच्चे को इक्वल अटेंशन मिलेगी और इक्वली सुनाई देगा। अगर आप मेरे चारों तरफ देखेंगे तो स्पीकर्स लगे हुए हैं और यहाँ पे सामने जहाँ पे टीचर बोलेगी वहाँ पे जो है ना माइक है, तो उससे क्या है कि बच्चा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसको सुनाई नहीं दे रहा अगर वो पीछे बैठा है तो। और सामने ही प्रोजेक्टर भी है। बहुत बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्लाइड्स पे एक्सप्लेन की जाती हैं, तो उसके लिए प्रोजेक्टर है और वाइट बोर्ड भी, अगर कुछ ऐसा बोर्ड पे एक्सप्लेन करना है तो। एंड एट द सेम टाइम एज आई टोल्ड यू कि विराटनगर में थोड़ी गर्मी होती है, लेक्चर हॉल सारे के सारे AC हैं, तो उसकी वजह से क्या है ना, बच्चा कंफर्टेबल, देखो कंफर्ट बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करते हुए। बच्चा कंफर्टेबल नहीं होगा तो वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए इन्होंने पूरी बिल्डिंग को AC रखा है, जहाँ जहाँ पे भी बच्चे बैठे हैं, चाहे वो लेक्चर हॉल हो, प्रैक्टिकल हॉल हो, कुछ भी हो, सब में AC है। फिलहाल मैं हूँ विराट मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट में। ऑन माई लेफ्ट इज़ द एनाटॉमी डिपार्टमेंट एंड ऑन माई राइट इज़ अ लेक्चर एंड अ ट्यूटोरियल हॉल। आप देख पा रहे होंगे ग्लिम्स ऑफ लेक्चर। मैं लेक्चर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रही हूँ। प्रोजेक्टर, वाइट बोर्ड दोनों का यूज़ किया जा रहा है और बच्चे को प्रॉपर अटेंशन मिल रही है। सिमिलरली ऑन माई लेफ्ट इज़ एनाटॉमी। अभी अंदर प्रैक्टिकल चल रहा है, डाइसेक्शन चल रही है। वी आर ट्राइंग कि हमें परमिशन मिल जाए बिकॉज ना बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। एंड आपको कैडेवर मिलेगा व्हेन यू कम टू विराट मेडिकल कॉलेज। आप प्रॉपर कैडेवर पे डाइसेक्शन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। सो अगर आप चूज़ करते हैं विराट मेडिकल कॉलेज तो आप सही कॉलेज चूज़ कर रहे हैं। फिलहाल मैंने एंटर किया है एनाटॉमी डिपार्टमेंट में। मेरे लेफ्ट एंड राइट्स ऑल अबाउट एनाटॉमी डिपार्टमेंट। लेफ्ट में जो है मेरे म्यूज़ियम है। एनाटॉमी में जो बॉडी पार्ट्स होते हैं हमें देखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, तो उसके लिए म्यूज़ियम है। अभी हम अंदर लेके जाएंगे आपको, बट एट द सेम टाइम आपको राइट हैंड साइड पे दिखाना चाहती हूँ डाइसेक्शन हॉल है। डाइसेक्शन हॉल में बच्चे अभी काम कर रहे हैं एंड वी डू नॉट प्रेफर टू डिस्टर्ब देम। बट अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो ये कंटेनर्स हैं, इसमें सारे के सारे कैडेवर्स अवेलेबल हैं बच्चों की प्रैक्टिस करने के लिए। एंड ईच कंटेनर हैज़ गॉट समवेयर अराउंड 3 to 4 कैडेवर्स। तो 10-12 कैडेवर्स हैं जो बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए राइट अवे दिए गए हैं फर्स्ट ईयर से ही। अगर मैं आपको लेके चलूँ म्यूज़ियम के अंदर, तो म्यूज़ियम के अंदर भी सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं रखे हुए हैं बच्चों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए। मतलब फर्स्ट ईयर में जो भी आपका एनाटॉमी की पढ़ाई होती है उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया, सारी फैसिलिटीज़ हैं आपको। सो वाइल यू चूज़ विराट मेडिकल कॉलेज आपको ये सब कुछ एक्सपोजर मिलने वाला है। म्यूज़ियम के जस्ट साथ में है हमारे पास हिस्टोलॉजी लैब। ये भी आपका फर्स्ट ईयर का ही सब्जेक्ट है और यहाँ पे भी मैं आपको अंदर ले जाना चाहूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखो कि सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। क्योंकि ना पेरेंट्स का ही डाउट रहता है कितने ऑपरेटर्स हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे विराट मेडिकल कॉलेज में तो 2-2 के पेयर में आपको ऑपरेटर्स में काम करने को मिलता है। फिर लुक एट इट, सारे माइक्रोस्कोप्स अभी कवर करे हुए हैं क्योंकि अभी कोई बच्चे हैं नहीं यहाँ पे, तो 2-2 के पेयर में उनको काम करने को मिलता है। एट द सेम टाइम जितनी भी और मशीन्स उनको चाहिए सब कुछ यहाँ पे है। मतलब अगर आप ये कॉलेज चूज़ करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल, थ्योरी, हॉस्पिटल में जो एक्सपोजर है सब कुछ मिलने वाला है एक साथ। सो जैसे कि अभी हम थे ब्लॉक बी में, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। अब हम जा रहे हैं जस्ट हॉस्टल की तरफ में। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे जो ऑरेंज ग्रीन वाइट बिल्डिंग है, ये मेस की बिल्डिंग है और उसके जस्ट पीछे हैं टीचर्स क्वार्टर्स। तो टीचर्स भी कहीं दूर से नहीं आ रहे, टीचर्स भी अंदर ही रह रहे हैं, तो अवेलेबिलिटी टीचर की अच्छी रहती है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप मेरे बिल्कुल सामने देख पा रहे हैं, स्काई ब्लू बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, ये गर्ल्स हॉस्टल है। तो इट्स अ मैटर ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस। हम यहीं से जाएंगे, मेस भी बिल्कुल पास में है, हॉस्टल बिल्कुल पास में है। सिर्फ 5-10 मिनट में आप सारी जगह पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम चलते हुए आए हैं ब्लॉक बी से हॉस्टल की तरफ। जैसे कि मैंने आपको वहाँ से दिखाया था, मेरी राइट हैंड साइड पे है गर्ल्स हॉस्टल और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है बॉयज़ हॉस्टल। सेपरेट बिल्डिंग्स है और बच्चे पूरे सेफ हैं, गार्ड्स रहते हैं। और जो शेयरिंग रहेगी वो 1 और 2 शेयरिंग रहेगी। प्रिवेसी की वजह से हम अंदर नहीं जा रहे हैं, बच्चों की प्रिवेसी की वजह से, क्योंकि इस टाइम बच्चे सारे के सारे ना कॉलेज में हैं। सो वी डोंट वांट टू गो बिहाइंड व्हेन दे आर नॉट देयर इनसाइड। 1 और 2 शेयरिंग है। बाथरूम, टॉयलेट्स बहुत हाइजीनिक मिलेंगे आपको। और वार्डन जो है लेडीज़, मतलब कि गर्ल्स हॉस्टल में लेडीज़ रहेगी और बॉयज़ हॉस्टल में जेंट्स रहेंगे। तो इसीलिए आप बहुत सेफ़ है। मतलब आपके बच्चे को ना ऐसा नहीं लगेगा कि वो कहीं बाहर आया, बिल्कुल घर जैसा माहौल है और मेस पास में ही है। और अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे नई बिल्डिंग एक कंस्ट्रक्ट हो रही है गर्ल्स हॉस्टल के पीछे। गर्ल्स हॉस्टल को एक्सपैंड किया जा रहा है। मतलब कि कुछ भी हो, अगर बच्चे बढ़ेंगे तो शेयरिंग नहीं बढ़ेगी, मतलब कि हॉस्टल को एक्सपैंड किया जाएगा। एंड ऑन माई लेफ्ट अगर आप देखेंगे बॉयज़ हॉस्टल के पीछे पूरी प्ले फील्ड है। बास्केटबॉल, फुटबॉल सारे जो हैं ग्राउंड बने हुए हैं। अकेडमिक ब्लॉक को कवर करने के बाद फिलहाल हम आए हैं विराट मेडिकल कॉलेज के टीचिंग हॉस्पिटल में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं विराट मेडिकल कॉलेज का टीचिंग हॉस्पिटल। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 300 बेड्स का हॉस्पिटल है। और अगर आप उसके पीछे ऊपर देखेंगे तो कैंसर इंस्टीट्यूट भी है।
मतलब कि इट इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल हॉस्पिटल, बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर, डायलिसिस हो, हर एक चीज़, हर एक फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। और जो स्टूडेंट्स विराट मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं वो यहीं पे आते हैं अपनी इंटर्नशिप करने और काम सीखने के लिए। स्पेशली यू कैन सी टीचिंग हॉस्पिटल है, तो पढ़ाई भी होती है और हॉस्पिटल तो है ही, सारी फैसिलिटी है, चाहे वो इमरजेंसी वार्ड हो या कुछ भी हो, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और पेशेंट इनफ्लो अगर आप सुनेंगे, इट इज़ मोर देन 1000, हर दिन 1000+ पेशेंट्स का इनफ्लो है। तो प्रैक्टिकली सीखने को बच्चे को बहुत कुछ मिलता है। अभी हम फिलहाल अंदर चलते हैं, मैं आपको पेशेंट इनफ्लो भी दिखाती हूँ, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कैसी कैसी फैसिलिटी हैं। जस्ट एंटर करते ही हमारे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, बाहर ही काउंटर है, क्योंकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट का काउंटर अलग रखा हुआ है ताकि किसी को वेट ना करना पड़े। और अंदर जाकर के अगर हम देखेंगे तो सारी फैसिलिटी है जो इमरजेंसी में होनी चाहिए। और इंटर्न्स भी सपोर्ट करते हैं डॉक्टर्स को इमरजेंसी में। अभी हमने जस्ट एंटर किया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। अगर आप हमारी राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो अलग अलग जोन क्लासीफाई करे हुए हैं कि किसको प्रायोरिटी देनी है, और साथ में इंटर्न्स यहाँ पे रहते हैं डॉक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए। अभी अंदर जाना मैं अवॉइड कर रही हूँ, रीज़न बीइंग पेशेंट्स हैं तो उनकी प्राइवेसी है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि अंदर कैसी कैसी इमरजेंसी के बाद जब हम अंदर आते हैं, फिलहाल मैं हूँ गायना ओपीडी में। इन्होंने क्या कर रखा है, हर एक सेक्शन की ओपीडी को अलग अलग डिवाइड कर रखा है ताकि जो भीड़ है वो एक ही जगह पे ना हो। अगर आप देखेंगे ओपीडी 1, ओपीडी 2, मतलब कि बहुत सारे एक ओपीडी में 2-2 डॉक्टर्स बैठ रहे हैं। और साथ में ट्यूटोरियल रूम भी है, मतलब कि जो इंटर्न्स आएंगे उनको सिखाने के लिए ट्यूटोरियल रूम स्पेशली से बनाया गया है। फैकल्टी रूम है, और मेरे जस्ट सामने मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे प्रोसीजर रूम भी है। जो भी प्रोसीजर्स हो रहे हैं गायना में वो इसी रूम में किए जा रहे हैं। सो ऑल इन ऑल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है। राइट ना अंदर पेशेंट है तो मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ, बट यू कुड सी अराउंड की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। गायनेक वार्ड से निकलने के बाद फिलहाल हम आए हैं आईपीडी की तरफ, जो कि इन पेशेंट है, और जनरल ओपीडी जो है यहीं पे है। जनरल ओपीडी भी यहीं पे है, और सामने मेरे फार्मेसी है जहाँ पे इन पेशेंट्स की दवाई मिलती है। पूरी डिस्चार्ज काउंटर, डिस्चार्ज समरी यहीं पे बनती है। एंड व्हाट वी डू इज़ विल गो इनसाइड। मैं आपको जनरल ओपीडी में दिखा देती हूँ कितने लोग हैं और आईपीडी में फ़िलहाल कितने लोग हैं। तो मैंने जस्ट एंटर किया है रिसेप्शन एरिया में। अगर आप मेरे चारों तरफ देखेंगे तो कितने सारे काउंटर्स लगे हुए हैं और कितनी ज़्यादा भीड़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1000+ की ओपीडी है, उन्होंने डिवाइड कर रखा है अलग अलग सेक्शंस में ताकि ना भीड़ एक जगह पे ना हो। डिस्चार्ज काउंटर भी यहीं पे है कि जिसको भी डिस्चार्ज चाहिए। और मेरे सामने अगर आप देखेंगे तो अपॉइंटमेंट काउंटर, इन्फॉर्मेशन काउंटर, एम्बुलेंस काउंटर, ये सब जो है वो मेरे राइट हैंड साइड की तरफ है। और जस्ट मेरे पीछे इस टाइम पे, जस्ट मेरे पीछे अगर आप देखेंगे उधर, तो उधर सारे लैब्स के काउंटर है। मतलब ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ रही है पेशेंट्स को या उनके रिलेटिव्स। अभी हमने जस्ट एंटर किया रेडियोलॉजी में। आप मेरे पीछे देख पाएंगे एक्सरे रूम्स हैं, और साथ में ही सीटी स्कैन और एमआरआई रूम भी है। देखो एमआरआई में मैं जाना प्रेफर नहीं करती हूँ पर्सनली, बिकॉज रेडिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, बट एट द सेम टाइम यू कैन लुक अराउंड कि कितने ज़्यादा पेशेंट्स हैं, जो आपको भीड़ कितनी दिख रही है। सो बेसिकली आपको ऑल इन ऑल प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा चांस मिल रहा है, और इन सब चीज़ों में आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी 1 बाय 1, डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के जस्ट सामने ही अल्ट्रासाउंड का भी सेक्शन है, ऑब्वियसली रेडियोलॉजी में ही फॉल करता है। तो यहाँ पे भी पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है। एट द सेम टाइम चेंजिंग रूम्स यहीं बने हुए हैं, और अंदर डॉक्टर के साथ साथ इंटर्न साथ में, अंदर 3 डॉक्टर्स बैठे हैं और हर एक के साथ इंटर्न्स बैठे हैं। मतलब कि बच्चे को सिखाया साथ साथ जा रहा है। सो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आपकी इंटर्नशिप लास्ट ईयर में होती है, और साथ साथ में प्रैक्टिकल्स के बीच बीच में आपको यहाँ पे लाया जाता है। फिलहाल हम जा रहे हैं विराट मेडिकल कॉलेज के कैंसर इंस्टीट्यूट में। हमने आपको बाहर से भी दिखाया था कि कैंसर इंस्टीट्यूट भी है इनके पास। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं। कैंसर की ओपीडी अलग से है, तो अलग से आपको दिखा देते हैं कितने ज़्यादा पेशेंट। आप मेरे आगे पीछे ही देख पा रहे हो ऑलरेडी कितने बच्चे और स्टूडेंट्स, साथ साथ पेशेंट्स भी निकल के आ रहे हैं, उनके रिलेटिव्स भी निकल के आ रहे हैं। तो बच्चों को भी एक्सपोजर मिल रहा है, यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। इट्स नॉट जस्ट दैट कि पेशेंट्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, बच्चे भी साथ में हैं। सो जस्ट मैंने एंटर किया है कैंसर इंस्टीट्यूट विराट मेडिकल कॉलेज का। आप मेरे चारों तरफ देखूंगी तो इन्होंने क्या कर रखा है, सारी फैसिलिटी जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए चाहिए या स्कैन के लिए चाहिए उसको नॉर्मल फैसिलिटी से अलग कर रखा है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं सिटी स्कैन। सिटी स्कैन बेशक ऊपर भी था, लेकिन इन्होंने स्पेशली कैंसर के लिए अलग से यहाँ पे दे रखा है। ऐसे ही फार्मेसी अलग है, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट कैंसर के अलग अलग से हैं ताकि किसी को ज़्यादा वेट ना करना पड़े बेसिकली। और यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हमने निकलते हुए देखे हैं। तो मैंने खुद अभी चेक किया है कि सारे जो ट्रीटमेंट्स में डिवाइसेस चाहिए या फिर जो भी एडवाइस है बच्चों को मिल जाती है वाइल दे आर डूइंग देयर इंटर्नशिप इन विराट मेडिकल कॉलेज टीचिंग हॉस्पिटल। फिलहाल मैं हूँ विराट मेडिकल कॉलेज की पैथोलॉजी लेबोरेटरी एरिया में। मैं अंदर नहीं जा रही बिकॉज अलग अलग डिपार्टमेंट कवर करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर आप यहाँ से देखेंगे आपको सारी क्लिनिकल लेबोरेटरीज दिख जाएंगी। आपको वहाँ पे दिख जाएगा इम्यूनाइजेशन का, हेमाटोलॉजी, सारे एरियाज हैं अंदर और सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं। अगर आप देखेंगे तो बच्चे भी वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और सीख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखाने के लिए है, बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस साथ साथ दिया जा रहा है।
फिलहाल हम आए हैं विराट मेडिकल कॉलेज टीचिंग हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर पे। ये आईसीयू का सेक्शन है। यहाँ पे ओटी भी यहीं पे है, सारे ऑपरेशन थिएटर्स यहीं पे हैं और पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड भी आप देखेंगे तो यहीं पे है। और यहीं पे फार्मेसी भी है कि मतलब अगर कोई आईसीयू में एडमिट है तो उसके रिलेटेड को कहीं बहुत दूर ना जाना पड़े। और आईसीयू में इंटर्न्स जो हैं वो डॉक्टर को असिस्ट करते हैं। मैंने खुद देखा है इंटर्न्स को यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए। और साथ में अगर आप मेरे पीछे देखेंगे वहाँ पे जहाँ पे आपको पेशेंट्स के रिलेटिव दिख रहे हैं वहीं पे आईपीडी भी हैं। जो भी आईसीयू में एडमिटेड लोग हैं वो वहाँ पे उनके अलग से रूम्स भी बने हुए हैं। फिलहाल मैं हूँ थर्ड फ्लोर पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो थर्ड फ्लोर पे एग्जिस्ट करते हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू ईच डिपार्टमेंट क्योंकि ये आईपीडी है, पेशेंट्स ऑलरेडी एडमिटेड हैं और साथ में स्टूडेंट्स जो हैं, जो इंटर्न्स हैं, वो उनकी रिपोर्टिंग एनालिसिस वही करते हैं। देखो फोर्थ फ्लोर भी है, यहीं से फोर्थ फ्लोर है। अगर आप देखेंगे सारे डिपार्टमेंट जो हैं ये फोर्थ फ्लोर के हैं। ऐसे मतलब कि अगर स्टूडेंट विराट मेडिकल कॉलेज चूज़ करता है उसको इसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने को मिलेगा और सारे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। सो यू विल गेट हैंड्स ऑन ईच वन ऑफ देम। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग बीएमसी या फिर किसी और कॉलेज के लिए, यू कैन रीच आउट टू अस एनी टाइम ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई विल से गुड बाय।